ون प्लस न्यूज़ ऑफिशियल की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट रदा खलील। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सनती और तिजारती मरकज़ पर हमला। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला किया गया। कहा जा रहा है कि ये हमला कालाधन तंजीम ने करवाया है और पाकिस्तान में पुलिस का तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए कि रेडियो ने दूर दराज के इलाकों में तालीम के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। कराची के जो तिजारती मरकज़ पर हमला हुआ उसमें तकरीबन 4 अफराद जाँ बहक हो गए और बर वक्त रेंजर्स ने आकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर मार दिया गया। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि तमाम लोग भारी असले के साथ इमारत में दाखिल हुए। वहाँ पर जो तैनात गार्ड्स थे उनमें से कुछ गार्ड्स को शक हो गया कि ये मुसल्लह अफराद हैं, उनके पास भारी असला मौजूद है और इनकी हरकतें थोड़ी मशकूक नज़र आईं। तो उनमें से एक गार्ड ने बड़ी ही महारत से एक पुलिस अफसरान को फ़ोन किया और रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी बर वक्त आ गई और ये तमाम सारे मंसूबाबंदी को खाक में मिला दिया गया। ये हमला हो जाता और अगर दहशतगर्द इस मामले में कामयाब हो जाते तो कराची के न सिर्फ उस स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर बहुत गहरा असर डलता बल्कि कराची के तमाम दूर दराज के इलाके जो उस एरिया के तकरीबन 150 किलोमीटर तक दूर थे वो लोग भी इसी नुकसान की जद में आ जाते। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मुल्जिमान जब अंदर दहशतगर्द दाखिल हुए तो वो भारी असले के साथ थे और उनके पास बहुत सी खाने पीने की चीज़ें मौजूद हुई और इन्होंने स्टॉक सेंटर में दस्ती बम फेंक कर रसाई हासिल की। इस मौके पर पुलिस की जवाबी फायरिंग की वजह से 2 नौजवान पुलिस के कत्ल हो गए, जिनमें से 3 सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी शहादत को पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल ने तमाम ऐसे बहादुर फौजियों को, सिपाहियों को और जो गार्ड्स वहाँ पे बर वक्त मौजूद थे उन तमाम गार्ड्स को खराजे तहसीन पेश की कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी का मुजाहिरा किया और तमाम ज़रिए से उनको बचा लिया। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि दहशतगर्द जिस गाड़ी में मौजूद थे वो यहाँ करीब के ही शोरूम से ख़रीदी गई थी। वो करोला गाड़ी थी जिसके अंदर भारी असला मौजूद था और अब बंदूक शनाख्त के तौर पर तमाम के तमाम इलाके को सील कर दिया गया और गाड़ी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि ये हमला कालाधन तंजीम ने करवाया है, जबकि इस बात पर दिल मुतमईन नहीं है। जैसे कि चाइना और इंडिया के हालात चल रहे हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान को भी बहुत सारी धमकियाँ दी थी। कहा जा रहा है कि ये हमला माने ना माने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया ने ही करवाया है। इंडिया ने अपने बहुत से ऐसे लोग ऐसे खुफिया तौर पर अपनी एजेंसीज बनाई हुई हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के तमाम जो वाक हैं उन पर गहरा काम कर रही हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर ये दहशतगर्दी स्टॉक एक्सचेंज सेंटर में कामयाब हो जाती तो आज नुकसान होता पाकिस्तान का। कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है और ना सिर्फ उस स्टॉक चेंज इमारत पर हमला किया जाता बल्कि उसके इर्द गिर्द बहुत से इलाके भी मुतासिर होते। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और तमाम नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहिए और हमारी तमाम वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें।